हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 43 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था उसने उसके एल्डर को हरा दिया था बीमिंग ने। और उसके बाद फिर जो मेन लीडर था उनका लड़का वो कहता था तुम सभी के सभी मेरे साथ एक साथ आओ और लड़ो, मैं तुम सबको मार दूंगा। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वो अपने चेलों को कहता है तुम सारे के सारे यहाँ खड़े हो क्या कर रहे हो। तभी एक उनमें से एक चेला कहता है यंग मास्टर, हमारे जो लीडर थे एल्डर थे वो इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाए इस ब्राइट का, तो हम क्या कर पाएंगे। और इस लड़के के पास तो एक इमेजिनरी बीस्ट भी है, हमारा उससे मुकाबला नहीं, हम उससे कैसे लड़ पाएंगे। तभी वो लड़का गुस्से में उनसे बोलता है तुम सारे के सारे मोरॉन्स स्टूपिड, वो एक लड़का है छोटा सा और तुम उसे क्या समझ रहे हो। और वो जो हमारे एल्डर थे उन्होंने एक ग्राउथ स्पिरिट के साथ पैक्ट किया हुआ था जिससे उनकी लाइफ फोर्स आती थी, इसलिए वो हार गए उनसे। तुमने तो कोई ऐसा सौदा नहीं किया, तुम थोड़ा इतनी आसानी से हार जाओगे उससे। तो वे उसकी बातों में आ जाते हैं, कहते हैं अगर तुम सभी के सभी अपनी स्ट्रेंथ एक साथ मिलाओगे तो तुम इस बंदर को आसानी से हरा सकते हो। तभी बीमिंग और गोडाउ दर्शित देख रहे होते हैं कि ये इनको भगा रहा है, ये कैसे। तभी वो लड़का कहता है मुझे याद है सिस्टर वू यांग यानी किसी वहाँ पर टाइफाइन सिटी में किसी लड़की का नाम लेता है कि उन्हें हमेशा एक इमेजिनरी बिस्ट की जरूरत रहती थी, तो मैं उनके लिए एक इमेजिनरी बिस्ट जरूर लेके जाऊंगा और अपना रिवॉर्ड लेऊंगा। और तभी वो उनको भी कहता है बाकी को अगर तुमने इसमें इस लड़के को हरा दिया यहाँ पर तो मैं तुम्हें वेन्स के ट्रेजर्स में थे कुछ जो मांगोगे वो दूंगा। तभी सभी के सभी लालच में आ जाते हैं कि कुछ भी दोगे आप ट्रेजर कनेक्शन में से। तो सभी के सभी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और बूढ़ा साहब देखता है ये सारे के सारे पीपल्स ठीक तो है इनका दिमाग। और तभी वो सारे के सारे हमला करते हैं कि एवरीवन हम ट्रेजर के लिए सभी इकट्ठा होकर लड़ते हैं इनसे। और सारे के सारे हमला करते हैं कि मेरा है ट्रेजर, यंग मास्टर मुझे ट्रेजर देंगे, मैं इस लड़के को हराऊंगा। तो बीमिंग की तरफ आ रहे होते तो बीमिंग की तरफ वो जो दोनों लड़कियां ब्लैक विडो और वो जीव वे आ जाती हैं उसके सामने कि तुम इकट्ठे होकर बुलिंग करना चाहते हो हमें नंबर्स में। तो बीमिंग उनके देख कर चौंक जाता है कि ये ताकतवर हो गई है जियो भी। और तभी वहाँ पर ऊपर से दीवार टूटती है, दीवार टूटती सारी चट्टान उन जो भी सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर पड़ती है जाकर। तो सभी चौंक जाते हैं कि कौन है ये, क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी बीमिंग कहता है क्या कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ जियो और उससे। तभी वहाँ पर बूढ़े शाह का दादा आ जाता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया शायद और ये मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। तो बीमिंग देखता है तो वहाँ पर बूढ़े शाह का दादा गुलाव आ गया होता है और अपनी बैटल स्पिरिट के ऊपर बैठा होता है। उसकी बैटल स्पिरिट एक बंदर टाइप की बड़ी सी होती है। गुलाव धरती पर आता है, जमीन पर अपना पैर टेकता है, कहता है कि किस क्लाउन की हिम्मत हुई इस सिटी पर हमला करने की। तभी गुड़े शाह कहता है दादा आप आ गए फाइनली, अब नहीं थोड़ा सा लेट हो जाते तो हम यहाँ पर मारे जाते। और तभी वे जो बाकी सोल्जर होते हैं वो कहते बूढ़े कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की। और स्क्रीम करते हुए उस पर उसे मारने की धमकी देते हैं। तभी वो कहता है ओल्ड पार्ट, अच्छा मुझे बूढ़ा कहा। तभी वो अपने अंदर से ओवर रिलीज करता है आज मैं तुम्हें एक लेसन टीच कर ही देता हूँ कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। तभी बूढ़ा शाह को कहता है तो मुझे वो माउंटेन फैन मांगता है। बूढ़ा शाह अपने दादा को फैन देता है, वो फैन की असली पावर उन्हें दिखाता है, कहता है सोल ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स, और जोर से एक स्विंग करता है जिससे सारे के सारे सोल्जर्स दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। और कहते हैं अब तुम बचे हो अकेले बस। वो जो लड़का बचा होता है वहाँ पर, तब वो लड़का गुस्से में आ जाता है बूढ़े कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सोल्जर्स को टच करने की। एक तुम्हें पता भी है मैं क्वीन फैमिली का वो हूँ वंशज, तुम हमें इतनी आसानी से मार नहीं सकते, मेरी फैमिली तुम सबको मार दोगी, तुम्हारी पूरी सिटी को तबाह कर देगी। तभी बूढ़ा शाह का दादा कहता है क्वीन फैमिली, अच्छा तुम उनके एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े लड़के लगते हो क्वीन फैमिली टाइफंग सिटी की। तो लड़का कहता है अच्छा तो तुम जानते हो क्वीन के बारे में, तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और अपने अब मेरे आगे झुक जाना चाहिए, तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ तुम्हारी उम्र देखकर। तभी वो कहता है अच्छा तुम्हारी जैसी फैमिली के आगे मैं झुकूंगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा तो मैं सिटी की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा अपनी। तो वो लड़का गुस्से में आ जाता है बूढ़े कही के अब मैं ब्रूट फोर्स से ही तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगा तुम्हारे बच्चों के सामने ही। और वो अपने अंदर से ओवर रिलीज करता है, कहता है तुम आज के दिन मारे जाओगे मेरे हाथों से। तो ब्लैक विडो देख के चौंक जाती है, ये तो पीक वॉर लेवल जनरल का इसकी एनर्जी है। और बूढ़ा साहब का दादा भी अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है, तुम सभी के सभी फूल हो, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो मुझसे लड़ने के लिए। तभी जैसे बूढ़ा साहब का दादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है तो बूढ़ा साहब के दादा के पीछे से कुछ एरोस आते हैं। तभी बूढ़ा साहब कहता है ग्रैंडफादर पीछे देखो। गुलाव उस अटैक को तुरंत ही डॉज करता है उसको सेंस कर और वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। बीमिंग और बूढ़ा साहब चौंक जाते हैं और दादा चिल्लाता है जोर से। और तभी वो लड़का कहता है द सोर्ड स्किल ऑफ द राक्षसा क्लैन सेवंथ यंग मास्टर। तभी वहाँ पर एक नया कैरेक्टर होता है जो मास्क होता है जिसके चेहरे पे वही सेवंथ क्लैन का यंग मास्टर होगा। तभी उस लड़के को उस जो नए मेंबर को कोई कहता है रिट्रीट, हमें वापस चलना चाहिए। तभी वो जो होता है ये यांग हम यहाँ पर ढूंढने आए थे तुम्हें,
तुम सबको, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो उस जो नए करेक्टर आए तो उनका नाम होता है फैंग वुकुई, और जो यंग मास्टर लाओ यू मास्क वाले का एक लड़की होती है उनके साथ जांग सियान। तो बाहर हमें आउटसाइड दिखाया जाता है हियोन रेसिडेंस के, जो बीमिंग का पैलेस होता है उसके बाहर दिखाया जाता है। वहाँ पर जो और पेट्रियार्की होते हैं वो देख कर चौंक रहे होते हैं, ये तो मुझे सेवंथ यंग मास्टर लगता है फांग फैमिली का, फांग वो कोई, इट्स रियली द पीपल फ्रॉम द फांग फैमिली। तभी वो लड़का इंट्रोडक्शन करता है, मैंने भी सुना है कि सेवंथ पोत नहीं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये लड़का इतना ताकतवर, उसके बारे में बस सभी के सभी बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि हमने ये सुना है कि इसकी सेवंथ पोजीशन है, ये सेंट पाथ रैंकिंग का सोल्जर है। तभी कहता है सेंट पाथ रैंकिंग बहुत ही ओल्ड हंटर्स को मिलती है, पर ये तीनों ने अपनी ओल्ड जवान फॉर्म में ही इसको हासिल कर लिया, अपने एडल्ट में ही हासिल कर लिया। इसकी टोटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी इसकी। तो वो पेट्रियार्की कहता है, अदर देन दैट इज देयर इवन एनी अदर सेंट पाथ रैंकिंग, कोई और भी सेंट पाथ रैंकिंग है जो इसके पास है। तभी वो लड़का कहता है, ये यांग व्हाट इज हैपनिंग अप ओवर हियर। तभी वो कहता है, सेवंथ यंग मास्टर आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए। तो ये छोटा ही चेला था यहाँ पर जो आया होता पहले, कहते हैं, इफ यू हैव कम, थोड़ा सा आप देर कर देते तो ये शायद हम मुझे मार देते, और इन्होंने हमारे एल्डर को राख में मिला दिया, उनको भी हरा दिया। तो वो लड़का चौंक जाता है, फांग फैमिली का जो लीडर होता है। तभी वो उनको बड़ा चढ़ा के बात कहता है, ये सभी के सभी हमें ह्यूमिलेट करना चाहते थे क्वीन फैमिली को। मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इनको कुछ एक लेसन टीच करने की कोशिश की, तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर हम पर हमला करने लगे, और इनके पास एडवांटेज हो गया। तो इन्होंने हमारे गार्ड्स को भी मारा, और हमारे जो लीडर एल्डर थे उनको भी मार दिया इन्होंने। तो जो बीमी की सिस्टर होती है वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हम पर हमला किया था, तुम हमारी सिस्टर पर लात टपका रहे थे, तुमने पहले यहाँ पर स्नीक अटैक किया था। वो उसकी बहन भी कहती है, हाँ ये सही कह रहे हो, ये कुत्ता कहीं का, इसने मेरी बहन पर आकर जमाई थी। और तभी वो लड़का गुस्से में आ जाता है, यू इम्बेसिल, तुम क्या मरना चाहते हो मेरे हाथों से। तभी वो कहता है, ये यांग क्या ये सच बोल रही हैं लड़कियाँ। वो चुप हो जाता है और चुप करना हो जाता है कि वो जो उनके साथ एक नई लड़की आई होती है वो कहती है, मुझे पहले ही पता था ये टर्की है, ये अपनी आदतों से मजबूर है, इसने आके कुछ ऐसा काम करा होगा, तभी ये ऐसे पंगे में पड़ा है, अब इसने अपना नाम बदनाम किया हमारी फैमिली का भी। तभी वो लड़का कहता है, जांग सियान तुम मुझे ऐसे मेरी बेइज्जती मत करो, आखिरकार मैं भी सेवंथ यंग मास्टर में से एक हूँ, तो मैं सेवंथ यंग मास्टर से हेल्प मांग रहा हूँ दूसरे, और ब्यूटी और व्हाट्सओवर आई डिड नॉट केयर फॉर इट ऑल ऑफ इट। तभी तो मेंबर होता है वो कहता है, चलो इन सब चीज़ को छोड़ो, हम यहाँ पर ये इंसिडेंट टुडे जो हुआ उसका फोल्ड ये यांग का है, इट विल बी द डे गैम्बल फाइट, ए फ्यू मोर डेज, कुछ और है गैम्बल फाइट के दिन अभी, तो हमें इस चीज़ को अभी जाने देना चाहिए। तभी गुडा साहब कहता है, बुलशिट, तुम ऐसे यहाँ से रिट्रीट नहीं कर सकते, तुम लोगों ने हम पे पहले अटैक किया, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तभी वो लड़का कहता है, रिट्रीट, हम कहाँ रिट्रीट करना चाहते हैं, तुम्हारी सब कोई गलतफहमी हुई है, हम रिट्रीट नहीं करना चाहते, चाहे यहाँ पर या ये गलत ही क्यों ना हो, पर हम टाइफांग सिटी के पीपल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, तुम हमें इतनी आसानी से हरा भी नहीं सकते, अगर तुम गैमल फाइट में जीत भी जाओगे तब भी तुम हमें हरा नहीं सकते, ये तो बस सेटल्ड होएगा स्कोर, अगर तुम हारे तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी ट्रेजर को, टाइफांग सिटी के लिए तुम्हारी सोल्स को सेक्रीफाइस करूँगा, ये भी तुम याद रखना, और तुम बस ये उम्मीद करो तुम गैम्बल फाइट में जीत जाओ तो इस टाइम तुम बच पाओगे, हम तुम्हारी सिटी में सिर्फ गेस्ट की तरह ही आए हैं आपकी बारी, तुम्हें हमें गेस्ट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तभी लड़का गुस्से में होकर चला जाता है, तो यहाँ से पीटा था अभी यार बच गए तुम अब की बारी। बेमिंग उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है। तभी गुलाव बार आता है गुडा साहब का दादा कि तियान मो सिटी विल आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इन द गैम्बल फाइट, सीम्स लाइक इट विल बी ए हार्ड फाइट। ओल्ड मैन, वो जो वांग फैमिली का मेंबर होता है, कहता है वो गुलाव को, तुमने ये क्यों किया, हम सिर्फ नेगोशिएशन करने आए थे, तुमने ये उनसे लड़कर ये सेटल होने की हमारी जो एक वो थी नेगोशिएशन की, वो सब कुछ ख़राब कर दिया, अब क्या करेंगे हम। तभी वो कहता है, आई हैव आल्सो सेंट, मैंने भी अपने भांजे को वहाँ पे नेगोशिएशन के लिए भेजा है उनके पास, अब क्या करेंगे, हम ट्रबल में आ गए, वो उनका फेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। गुलाव वहाँ पर बस चुप रहता है। तभी वहाँ पर आउटस्कर्ट पहाड़ों में दिखाया जाता है हमें, वो जा रहे होते हैं। ये यांग कहता है कि तुमने उनकी स्ट्रेंथ जांची होगी, तुम उनसे लड़े होगे, तुम्हें पता चला कितने ताकतवर है वे। तभी वो कहता है, द ओल्ड मैन की ताकतवर है, वो फाइटर वॉर लेवल जनरल का है वो, और मैं उसके सामने मेरी गार्ड बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। तो मास्क वाला लड़का भी कहता है, उसने मेरी स्वार्ड स्किल को आसानी से झेल लिया, और उसकी बॉडी भी बहुत मजबूत लगती है, उसने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिफाइन किया हुआ है, उसका लेवल जो दिख रहा है वो हो नहीं सकता, उससे भी ज़्यादा हो सकता है उसका लेवल, और उसका लेवल 8 हो सकता है। तभी वो लड़की भी कहती है कि आल्सो वी नीड टू टेक नोट ऑफ द जो ब्रैट है उसके साथ शू भी, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके पास बहुत ही मिस्टीरियसली स्ट्रॉन्ग एक बीस्ट है, और वो मिस्टर पावरफुल भी लग रहा है। तभी कहता है, माई हेड, जो गार्ड था, मेरा हेड ऑफ गार्ड था,
लाओ लियो, वो भी उसके हाथों मारा गया था, उस लड़के के हाथों, वो भी आसानी से हार गया था। तो वो जो उनका लीडर होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, कहता है ए स्ट्रॉन्ग फाइटर हु हैज़ हिज बॉडी रिफाइंड टू लेवल 8, और एक हाई लेवल हंटर, वो भी अराउंड लेवल वार जनरल की है, जो को आसानी से हरा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग, टाइसांग सिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। अब की बारी गैम्बल फाइट में मज़ा आएगा लड़ने में। जो लड़की होती है वो भी सीरियस हो जाती है ये बातें सुनकर कि अब की बारी फाइट लड़ने में मज़ा आएगा। तो इस लड़की शायद नेक्स्ट पार्ट में ये कुछ दाव खेलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर 43 यहीं पर खत्म होता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट में भी कुछ भी लिख देना, फायर हार्ट, जिससे मुझे पता चले आपको अच्छा लगा हुआ ये एपिसोड। थैंक्स फॉर गुड बाय। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में।